Hello students, in this video we will start exercise 20.5. So question number 1 is find the equation 1 whose roots are. अब हमें यहाँ पर इक्वेजन बनानी है। पहले हमें इक्वेजन दी हुई होती थी, उसमें से हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करते थे। अब हमें यहाँ पे इक्वेजन बनानी है जबकि रूट्स हमें दिए हुए हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, हुज रूट्स आर 2 and -3। अब इधर रूट्स हमें दिए हुए हैं क्या, 2 और -3। इक्वेजन हमें बनानी है। तो जब भी इस तरह से हमें रूट्स गिवन होंगे और हमें इक्वेशन बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब ये s और p किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेशन क्या है, x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो ये s जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट को और ये p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट को। और हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में क्या यूज़ हो रहा है, x² माइनस एस ऑफ एक्स यानी सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एस सम ऑफ द रूट्स, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने के बाद इसमें फिल कर देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1। अब सम ऑफ द रूट के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा और बीटा चाहिए। तो हम इधर लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फ़ा। ये दो वैल्यूज जो हमें दी हुई हैं इनमें से एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, हेयर अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -3। इसके बाद हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ द रूट के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ द रूट के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन। अब क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन तो दी भी नहीं है कि हम यहाँ पर b और a फिल कर सकें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस एज इट इज़। बीटा की वैल्यू क्या है, -3। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस एज इट इज़, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस माइनस -3, 2 - 3 इज़ -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फॉर्मूला तब यूज़ करते जब हमें इक्वेशन दी हुई होती, लेकिन अगर हमें इक्वेशन नहीं दी हुई होगी तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ फिल करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है 2, बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है -3। तो 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 6 और ये माइनस एज इट इज़। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -6। अब हमें क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो हम इधर क्या लिख देंगे, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, सबसे पहले x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या लगा देंगे, -1। उसके बाद क्या है x, उसके बाद क्या है प्लस एज इट इज़ आ गया प्लस p प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है -6 इक्वल्स टू 0। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे ताकि साइन मिक्सअप ना हो। x² एज इट इज़ माइनस माइनस +1 x प्लस माइनस -6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या है इसका, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो सेम काम हमें यही करना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन क्या थी, x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब सबसे पहले हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, यानी सम ऑफ द रूट निकालना है। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ पर अल्फ़ा और यहाँ पर हम लिख देंगे कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इक्वल्स टू ओमेगा और बीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा की जगह पर ओमेगा
और बीटा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो जब हम यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 1 यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, और यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, ये हमने लिख दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -1। अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ओमेगा बीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया यानी सम ऑफ द रूट आ गया। अब इन दोनों को हम किस में पुट करेंगे, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेजन, कौन सी इक्वेजन में फिल करेंगे 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या था एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट क्या है -1, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है +1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस 1 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0, जो कि इक्वेजन बन गई। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने जनरल इक्वेजन में प्लस लिख दिया, यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि जनरल इक्वेजन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पार्ट नंबर 3, 2 प्लस आयोटा कॉमा 2 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेजन। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेजन। अब अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है, पहली वाली वैल्यू अल्फ़ा और सेकंड वैल्यू इज़ बीटा। तो अल्फ़ा क्या है 2 प्लस आयोटा और बीटा क्या है 2 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट के लिए सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू यानी 2 प्लस आयोटा, और इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस आ गया। बीटा की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, तो 2 प्लस 2 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 4। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा और बीटा की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा। तो अगर इधर हम नोट करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ एज इट इज़ आएगा, a क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पर आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो 4 ये एज इट इज़, ये वाला माइनस एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 इज़ 5। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया 5। अब इक्वेजन बनाएंगे, हमारे पास जनरल इक्वेजन क्या है, यहाँ हमने इक्वेजन मेंशन नहीं करी तो हम इक्वेजन मेंशन कर देंगे। इक्वेजन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेजन 1 बोल देंगे। अब इक्वेजन 1 क्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेजन 1। तो इक्वेजन 1 क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस सम ऑफ द रूट के बदले इसकी वैल्यू 4, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 5 इक्वल्स टू 0।
तो एक्स स्क्वायर 4 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 5 = 0, ये बन जाएगी इक्वेजन विच इज़ आंसर। इसके बाद लास्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4, 2√2, -2√2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेजन। अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेजन है। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर 2√2, जबकि बीटा क्या है -2√2। इक्वेजन क्या बनानी है, x² - सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2√2 प्लस एज इट इज़ आ गया, बीटा की वैल्यू क्या है -2√2। तो 2√2 प्लस यहाँ पे माइनस है, बीटा में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2√2 प्लस 2√2 -2√2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2√2, बीटा की वैल्यू क्या है -2√2। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कोई साइन नहीं था, दैट मीन्स प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस। इसके बाद -4 स्क्वायर से रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया -8 और सम ऑफ द रूट क्या आ गया 0। अब जब हम जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे की वैल्यू, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू लिख देंगे। किस तरह से, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेजन 1। इक्वेजन 1 हमारे पास क्या है, x², ये जो जनरल इक्वेजन होती है, x² माइनस सम ऑफ द रूट, इसके बदले क्या आ जाएगा 0, और x ये वाला ऐसे ही लिख देंगे, प्लस p की जगह पर p की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है -8 = 0। x² जब 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी, देन प्लस माइनस -8 = 0 विच इज़ इक्वेजन। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेजन। अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेजन के, फॉर्म द इक्वेजन, हमें एक ऐसी इक्वेजन बनानी है हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या हों, अल्फ़ा बीटा के बजाय 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो यानी यहाँ जो इक्वेजन हमें दी हुई है उसके रूट्स तो अल्फ़ा बीटा हैं, लेकिन हमें एक नई इक्वेजन बनानी है जिसके रूट्स क्या हों 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेजन है उससे हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट फाइंड कर लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इस इक्वेजन को देखें, इक्वेजन हमें क्या, गिवन इक्वेजन क्या है, गिवन इक्वेजन है 6x² - 3x + 1। इधर से अगर a, b और c की वैल्यू को सेपरेट करें तो a की वैल्यू क्या होगी 6, b की वैल्यू क्या होगी -3 और c की वैल्यू क्या होगी 1। तो सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा और फॉर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है -3 अपॉन a, a की जगह पे क्या आ जाएगा 6। अल्फ़ा प्लस बीटा = -3 अपॉन 6। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूँगी तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ जाएगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी ये जो काम कर रहे हैं वो हम इस इक्वेजन के लिए कर रहे हैं, जबकि हमें रूट्स क्या दिए हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के।
तो सी की वैल्यू क्या है 1, जबकि बी के ए की वैल्यू क्या है 6। तो ये एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 1/6। ये अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए काम कर रहा है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। अब हम क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेजन। रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेजन क्या है, यानी इक्वेजन जो हमें पूछी है फाइंड करने को बोली है, उसके रूट्स क्या हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। यानी जहाँ अल्फ़ा आएगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 1, और जहाँ बीटा आएगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे 2 बीटा प्लस 1। अब क्योंकि हमें इक्वेजन फॉर्म करनी है, इक्वेजन फॉर्म करने के लिए जर्नल इक्वेजन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट, जो दो हमें रूट्स दिए हुए हैं ये हैं इनका सम। तो अल्फ़ा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2 अल्फ़ा प्लस 1, सम ऑफ द रूट बोला ना, तो प्लस बीटा की जगह पे 2 बीटा प्लस 1। वरना जर्नली अगर हम देखें तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अल्फ़ा की जगह पर 2 अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा की जगह पर 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस एज इट इज़, और बीटा की जगह पर 2 बीटा प्लस 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एक साथ लिख देंगे, 1 प्लस 1 इज़ 2। अब इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाला 2 एज इट इज़ रहने देंगे। 2 एज इट इज़ आया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1/2 प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज़ 3। तो ये क्या आ गया सम ऑफ रूट। अब क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1, जबकि बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है 2 अल्फ़ा प्लस 1, बीटा क्या दिया हुआ है 2 बीटा प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 2 अल्फ़ा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस 1, फिर 1 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिख देंगे 1 2 बीटा प्लस 1। जब 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फ़ा बीटा। इस तरह 2 अल्फ़ा को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 अल्फ़ा एज इट इज़, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 बीटा, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1, तो 4 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2, क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद प्लस 1 एज इट इज़। अब 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या आती है 1/6, जबकि सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या आती है 1/2। तो यहाँ पर हम यही वैल्यूज़ पुट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट की और सम ऑफ द रूट की। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या आती है 1/6 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1। अब इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 और प्लस 1, 2/3, 1 और 1 2। अब इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे क्या डिनोमिनेटर है 1। अब एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो 3 1 3, 2 1 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 8/3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ गया 8/3। अब क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनानी होती है वो क्या होती है, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या थी, सम ऑफ रूट का आंसर क्या आया था 3x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर क्या आया 8/3, यहाँ पे प्लस आएगा सॉरी, इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3x एज इट इज़ 8/3, यानी ये जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है 3x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x 8/3 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आंसर। हम यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बुक में देखें तो बुक के आंसर से अगर मैच करना है तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इस पूरी टर्म का, क्योंकि इन दोनों टर्म के नीचे क्या है 1 और 1, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1 होता है। अभी एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में, तो 1 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है 3 पर, तो 3 को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। इस तरह यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 = 9x, 3 आउट ऑफ 3 इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 8 इक्वल्स टू 0। देन इसके बाद 3x² प्लस 9x प्लस 8, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, विच इज़ आंसर। सॉरी, यहाँ जनरल इक्वेशन में आता है माइनस, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट क्या है α² β², तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है तो हम दोबारा से फाइंड नहीं करेंगे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो हमने इस इक्वेशन को लेकर सम ऑफ द रूट फाइंड करा था और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया था। इस पार्ट में वो सेम एज इट इज़ सॉल्व कर देंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है x² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो इधर से अगर हम सम ऑफ द रूट की बात करें तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर, तो यहाँ अल्फ़ा क्या है α², तो α² आ जाएगा, बीटा क्या है β² आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 20.4 में हमने फॉर्मूले पढ़े थे α² प्लस β² का, क्या था वो α² प्लस β² बराबर था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो इसकी जगह पे यूज़ करेंगे। α² प्लस β² किसके बराबर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्योंकि सेम इक्वेशन है तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 1/2, स्क्वायर हम एज इट इज़ लगा देंगे, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/6, तो 1/6 हम ऐसे ही लगा देंगे। अब ये स्क्वायर क्योंकि 1 पे भी है 2 पे भी, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, 1/4 माइनस 1/3, 3 4 = 12, 3 1 = 3 माइनस 4 1 = 4, 3 माइनस 4 माइनस 1/12, तो ये क्या आ गया सम ऑफ द रूट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फ़ा बीटा, α² और β², क्योंकि यहाँ अल्फ़ा किसके बराबर है α² के और बीटा किसके बराबर है β² के, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे α² और β²। अब दोनों पे स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट लगाकर इसके बाहर लिख देंगे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 1/6, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 1/6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36p। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यूजिंग सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ द रूट क्या है -1/12 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 1/36 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो x² को हम एज इट इज़ रहने देंगे, पहले हम इन दो का एलसीएम सॉल्व कर दें, तो माइनस माइनस प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x 12 प्लस 1/36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x² एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। 12 के टेबल में 36 कहाँ पर आता है 3 पर आता है, तो जो भी मल्टीपल होता है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं नॉमिनेटर से, तो 3x आ जाएगा यहाँ पर।
इस तरह 36 के टेबल में 36 कहाँ पर आता है, 1 पर आता है, तो 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा कर एलसीएम लेंगे, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 36 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 36 से इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेजन क्या आ जाएगी, 36x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विच इज़ आंसर। पार्ट 3 इज़ 1/α इंटू 1/α और 1/β। तो सम ऑफ द रूट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करवाते हैं, यानी 1/α प्लस 1/β। एलसीएम लेंगे तो देखिए आ जाएगा अल्फ़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, 1 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, 1 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा। इन दोनों को अरेंज करके लिख देंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो अल्फ़ा पहले आ जाएगा और बीटा बाद में। डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब यहाँ हम क्या फिल करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो हम फर्स्ट पार्ट में ही फाइंड कर चुके थे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यक्या आई थी, 1/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/6। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस तरह से लिख देंगे, 1/6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/1। तो 1 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है विच इज़ इक्वल्स टू 3। ये क्या आ गया, सम ऑफ द रूट। अब क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या है, 1/α को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/β से, तो 1/α को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/β से, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे अल्फ़ा बीटा, 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1/6। जब ये नॉमिनेटर में जाएगी तो क्या बन जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 1/6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6/1। इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो 6 1 क्या आ जाएगा 6 और डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज़ लिख देता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 6, सम ऑफ द रूट क्या आ गया 3। अब जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x², यहाँ पे लिख देंगे नाउ x² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ द रूट के बजाय क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बदले क्या आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा आंसर, इक्वेशन आ गई क्या। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4, अल्फ़ा बीटा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो सम ऑफ द रूट्स के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा बीटा, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा 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 स्क्वायर, बीटा 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 स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, जो डिनोमिनेटर में वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो पार्ट 1 में हमने फाइंड करी थी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 और ये स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1/6 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1/6। अब पहले नॉमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा 2 पे भी, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 अपॉन यहाँ पे 1/6 एज इट इज़। इसके बाद जब नॉमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो नॉमिनेटर का एलसीएम लेंगे, किस तरह से, 3 4 ज़ा 12, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। डिनोमिनेटर में जो 1/6 है, जब हम इसको नॉमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये 1/6 है, तो क्या हो जाएगा 6/1। इसके बाद 3 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 12 6/1, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। नॉमिनेटर में क्या बचा, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन 2 1 ज़ा 2। ये क्या आ गया सम ऑफ द रूट। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो हम इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, बीटा अपॉन अल्फ़ा।
अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, सिंपल 1। अब जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन फाइंड करने की, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर एक्स भी आएगा। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इन सब वैल्यू का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एक्स भी है, इन सब वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, इसी तरह यहाँ पर 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है 1, तो 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर इज़ 0 विच इज़ आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा रूट हमें क्या दिया हुआ है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये 2 रूट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट निकालेंगे, तो सम ऑफ द रूट के लिए पहला रूट क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस दूसरा रूट क्या दिया हुआ है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को किस तरह, एलसीएम लेकर, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा बीटा, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीटा, और 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा ऐसे ही आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको हम कैसे लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 1/6। 1/2 यहाँ पर एज इट इज़ आया, ये फर्स्ट वैल्यू फोर्थ वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 1 6 6/2 1 2। जब फोर्थ वैल्यूज़ होती है हमारे पास तो फर्स्ट वैल्यू फोर्थ से मल्टीप्लाई हो जाती है, सेकंड वैल्यू जो है वो थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब एलसीएम लेंगे तो सेम नंबर होता है, डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिख के ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इसके बाद 1 + 6 = 7/2, ये क्या आ गया सम ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में ये वाला रूट, फर्स्ट रूट क्या दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा और सेकेंड रूट क्या दिया हुआ है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इधर एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा बीटा, इन 1 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, 1 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला एज इट इज़, बीटा प्लस अल्फ़ा को अरेंज करके लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी 1/6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1/2 और इसका स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/6। तो ये स्क्वायर 1 पे भी है और 2 पे भी है, तो हम किस तरह से लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 1/6 को जब हम नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/1, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 = 6, 2 2 = 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 3/2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस सम ऑफ द रूट क्या है 7/2, तो यहाँ 7/2 लिख देंगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया है 3/2। इसके बाद हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 2 है, तो हम एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 2। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, तो 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
एक्स स्क्वायर माइनस इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 सेम है तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे नॉमिनेटर को, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 3 = 0। अब इसके बाद 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा 2x² - 7x + 3 = 0 विच इज़ आंसर।